तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गांव का मुखिया बताता है कि पीछे जो रिवर का गॉड है ना भाई, हम उसको सेक्रीफाइस यहाँ पे दे रहे थे ताकि जो बाढ़ का प्रॉब्लम है ना दूर हो जाए। हमारा मैं कहता ये गॉड, रिवर का गॉड, घंटा का गॉड, यार तुम लोग इंसान हो, समझदार हो, तुमको आइडिया लगना चाहिए। ये बस एक चौथे लेवल का ना डेमोनिक बीस्ट यहाँ पर है और कुछ भी नहीं, कोई गॉड वॉड यहाँ पे नहीं है। हालांकि जो बीस्ट यहाँ पर होते हैं इंसानों से हल्के से स्पेशल स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसकी जो पावर है ना मैक्स टू मैक्स जो 5वें रैंक का बंदा है ना उसके बराबर जा सकती है। तुम लोग गॉड मान के इसको सेक्रीफाइस दे रहे हो, कल नहीं है क्या तुम्हारे पास जो सुन? तो भी कहता हमारा जो देश है ना बहुत ही छोटा सा देश यहाँ पर है और इतना कमजोर है, क्या बताऊँ। हमारे देश के जो एक जनरल यहाँ पर है वो बस 5वें रैंक के, और कोई तो 5वें रैंक ही नहीं है। और हमारे एरिया में एक बूढ़े आदमी है वो 3रे रैंक के। तो सोचो हमारे सामने एक बीस्ट जिसकी पावर 5वें रैंक के बराबर है, यार तो हमारे लिए गॉड ही हुआ ना। तो हमारा मेक कटर समझ जाता अच्छा है, अकॉर्डिंग टू हिम जो भी बंदे इससे स्ट्रॉन्ग है ना वो इनके लिए गॉड यहाँ पर है। वो बंदा गॉड बनेगा तो इनके लिए गॉड बन भी जाएगा। वाह, ये तो गलत बात है ना यार। जो सिस्टम कहता है गलत बात है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। हमारा मेक कटर कहता है सुनो, सबसे पहली बात है ना, तुमने कभी पेरिया कोर्ट से हेल्प नहीं मांगा क्या? ये लोग कहते हैं पिछली बार हमने पेरिया कोर्ट से हेल्प मांगा था, उन्होंने किया भी था, लेकिन पेरिया कोर्ट से हेल्प आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और ये जो बाढ़ का प्रॉब्लम है ना खत्म ही नहीं हो रहा, साल भर साल यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा ना तो आगे चल के भी प्रॉब्लम आएगा, इम्पेरियल कोड हमको सपोर्ट भी नहीं करेगा और हम लोग है ना ये भूख के चक्कर में यहाँ पे मर जाएंगे। इसके लिए हमको अपना कोई तरीका यहाँ पे ढूंढना पड़ा और सेक्रीफाइस ये तरीका ही हमको सही लगा। हमारा मेकअप कहता है ये तरीका बहुत ज़्यादा बुरा है। पहले वो जो बच्ची है ना, बच्ची को आज़ाद करो, तो बच्ची को आज़ाद किया जाता है, वो अपनी माँ से मिलती है, माँ बड़ी खुश थी, बेटी भी खुश थी। हमारा मेकअप भी कहता है भाई तुम सबके भी बीबी बच्चे यहाँ पर होंगे, भाई तुम्हारे बीबी बच्चों के सेक्रीफाइस कर देंगे, तुमको कैसा लगेगा? ऑफकोर्स बुरा लगेगा। तो किसी और के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने गलत यहाँ पे किया था। तो वो लोग भी कहते हैं हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम अनपढ़ लोग। तो हमारा मेक कटे भी कहता कोई बात नहीं, मैं तुमको बताता हूँ इस प्रॉब्लम को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका, तुमको अपने ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। ये लोग कहता है अपने ऊपर कैसे? हमारा मेक कटर एक मैप निकाल के देता हूँ, कहते सुनो डू जी यान वो जो तरीका है इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये लोग डाउट में आ जाते हैं, डू जी यान भाई ये कौन सा तरीका होता है? तो डू जी यान बेसिकली एक तरीका है जो कि चाइना के किसान लोग यूज़ करते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है, बाढ़ आने की बारी आ जाती है। तो हमारा मेक कटर डिटेल में समझाता है किस तरीके में होता है क्या। बाढ़ में पहली बार दिक्कत क्या होता है कि जो पानी है ना, पानी ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है ना। हाँ, तो इस बचने का तरीका ये है कि जो नदी है तुम्हारे गांव में, उस नदी को 2 हिस्सों में डिवाइड यहाँ पे कर दो और ऐसा करो कि जो दूसरा हिस्सा यहाँ पर है ना, दूसरा हिस्सा बहुत ही ज़्यादा गहरा यहाँ पे कर देना और जो पहला नॉर्मल हिस्सा है ना वो नॉर्मल उसको यहाँ पे रहने देना। क्या ना, बाढ़ में जब पानी बहुत ज़्यादा आएगा ना तो जो दूसरा हिस्सा यहाँ पर है जिसमें बहुत ज़्यादा तुमने गहरा कर दिया था उसमें सारा एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, जो कि ये नहीं हो सकता। क्या बोलते हैं भाई, मतलब बाढ़ फिर नहीं आएगी। और कई बार ऐसा भी होता है सूखे टाइम पर बारिश होती नहीं है, जिसके चक्कर में ना पानी नदी में भी नहीं रहता खेती करने के लिए, और लेकिन गहरे हिस्से के अंदर पानी ढेर सारा कलेक्ट हो जाएगा बारिश में। हाँ, तो तुम गर्मी के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो, बाई चांस कभी बारिश नहीं हुआ तो ये दोनों में काम आएगा। ज़्यादा बारिश हो गया तो भी काम आएगा, कभी बारिश नहीं हुआ तो भी ये तरीका यहाँ पे काम आएगा। तो जैसे ही वो किसान यहाँ पे सुनते हैं, आई मीन गरीब लोग बड़े खुश हो जाते, कहते वाह आपका ये तरीका तो बड़ा कमाल का है, ऐसा करके हम अपना खेती का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यार आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हेल्प कर दी, आप किसी गॉड से कम नहीं हो हमारे लिए। हमारा मेक कटर कहता फिर से वही बात, किसी को भी अपना गॉड मान लेते हो, किसी को भी बस अपना गॉड मत माना करो, मेरी ओर से यही एडवाइस रहेगा। तो सिस्टम भी कहता भाई तुम हेवनली डाओ, सच्ची में पूरी दुनिया के गॉड यहाँ पर हो और तुम मना करो कि गॉड मत बोलो। शर्म आती नहीं है क्या तुझे? या मजा तो आ रहा होगा मनी मन। हमारा मेक कटर कहता है कि अरे यार हम क्या ही कर सकते हैं। सुनो यार मुखिया, तुमको और भी कोई हेल्प वेल्प यहाँ पे चाहिए क्या? मुखिया भी कहता है कि ना यार इतने में तो हम लोग कर लेंगे। और सुन तू, हाँ वो जो था ना भी क्या बोलते हैं भाई स्नेक, उससे कहता है सुन तूने भाई ये गॉड के नाम लेकर ना बहुत इनको परेशान किया था, तुझे सजा मिलेगी और सजा के तौर पे जो भी मैंने इनको सोल्यूशन दिया ना तुझे हेल्प करना पड़ेगा इनको ऐसा बनाने में। तो स्नेक भी कहता हूँ कि ठीक है हम यहाँ पे कर देंगे। कुछ समय का टाइम गुजरता है, गाँव वाले जो लोग थे ना वही जो दूसरा नदी का हिस्सा था वो बनाने को तैयार यहाँ पे हो चुके थे। तो सिस्टम कहता भी चाहे तो अब चुटकी बजा कर ना आप तैयार कर सकते हो, लेकिन हम कर कहीं को नहीं रहे हो। हमारा मेक कटर कहते हैं क्योंकि ऐसा वो लोग मेरे पे डिपेंड हो जाएंगे। मैंने बोला ना भाई तुमको अपने ऊपर डिपेंड रहना है, कल को मैं चला गया फिर से कोई मुसीबत आएगी तो ये लोग रोते रह जाएंगे। अगर अपने ऊपर मेहनत करके करेंगे ना तो आगे चल के इनके लिए काम आएगा। हाँ, तो जो बूढ़ा आदमी यहाँ पे था उनके बीच में 3रे रैंक का, जिसके बारे में मुखिया ने बोला भी था, वही कमाल का स्वॉर्ड मैंने तो अपनी स्वॉर्ड की पावर यूज करता, उनकी हेल्प करता है। तो सब लोग कहते हैं मिस्टर ल्यू, बूढ़े का नाम ल्यू था, कि मिस्टर ल्यू आप तो बड़े जीनियस आदमी हो। तो वो भी कहते यार अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, पहले जैसे जीनियस कहाँ रहा, अगर मैं 20 या 22 साल का होता ना तो ज्यादा मैं तुम्हारी हेल्प कर पाता। हमारा बूढ़ा भी कहता 20-22 साल की बात छोड़ो यार, आप इतने बूढ़े हो चुके लेकिन तो भी आपका स्वॉर्ड टेक्निक देख सकता हूँ, जो नॉर्मली यंग बच्चों में रहता ना सेम जोश आपके अंदर भी है। तो ये भी कहता है नहीं यार बुढ़ापे में कुछ नहीं रहता, आप तो बस झूठ यहाँ पे बोले जा रहे हो।
मैं 70 साल का हो चुका हूँ और लगभग बचपन से लेकर अभी तक ना स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस यहाँ पे करता आ रहा हूँ। और 70 सालों के अंदर यार मैंने उखाड़ा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक टाइम आ गया जब मैं आगे अपने आप को बढ़ा ही नहीं पा रहा। मुझे लगा कि अब मेरा ये जो टेक्निक किसी काम का नहीं है, इसके लिए मैं दुनिया ज़माना छोड़ छाड़ के ये छोटे से गाँव में आ गया। बोला तुम्हारी हेल्प कर दूंगा और अपनी जो मरने का जो बारी है ना इसी गाँव में गुजारूंगा। हमारा मैं कहता भी कहता नहीं, देखो आपने ये गलत यहाँ पे बोला। पहली बात, आप यहाँ पर आए, आप गाँव वालों को हेल्प कर रहे हो क्या करने में, नदी बनाने में, और जिसके चक्कर में मालूम है क्या होगा, गांव वालों को फ़ायदा होगा। और गांव वालों को फ़ायदा होगा तो गांव के हज़ारों लोग की जान बचेगी। यानी सोचो आपने कितना बड़ा काम यहाँ पे किया, ये कोई छोटी बात नहीं है। और आप कह रहे हो कि भाई मैं यूज़लेस बन गया। जो सुनते बूढ़ा भी कहता है एक सेकंड, हाँ देखा जाए तो आपने काफ़ी सही बातें बोली, मुझे समझ आ गया। शिट यार, ये सिंपल सी बात यहाँ पे थी जो इतने सालों से मैं समझ यहाँ पे नहीं पा रहा था। और ये बातें समझने के बाद ना बुढ़े का फ़ायदा होता है और बुढ़े का लेवल अप हो जाता है, चौथे रैंक पे चल जाता है। हमारा में कटा भी कहता लो बधाई हो, आप चौथे रैंक पे चल गए, आपको और क्या ही चाहिए। जो सुनते बूढ़ा भी कहता आपका शुक्रिया, आपके गाइडेंस के चक्कर में हो पाया। हमारा में कटा कहता मेरे गाइडेंस नहीं, आपके मेहनत के चक्कर में, आपके हेल्प से और स्नेक के हेल्प से पक्का आपका जो काम है ना कुछ ही दिनों में हो जाएगा। तो कुछ दिन ही बल्कि 1 महीने का टाइम यहाँ पे लग जाता है, अच्छे से हो जाता है। तो बड़े खुशी यहाँ पे थी कि भाई हो चुका है, लेकिन अभी के लिए बस तैयार हुआ है। हमने ट्राई मार के देखा नहीं है कि सच्ची में ये आइडिया का चलेगा या फिर नहीं चलेगा या फेल हो जाएगा। हाँ तो ट्राई मार के देखते हैं। डैम द्वारा नदी में पानी छोड़ा जाता है और सक्सेस में हो जाता है। जो देखते हैं सारे गांव वाले सब लोग मुखिया उखिया खुश हो जाते, कहते हैं वो यार हो गया और आपके वजह से हो पा रहा है। तो भैया हम लोग इस खुशी पे एक पार्टी मनाने वाले हैं और उस पार्टी के नाम आप इंचार्ज यहाँ पर हो गए, तो कुछ भी हो जाए आपको पार्टी में आना ही पड़ेगा। हमारा मैं कहता है अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन मेन प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है, प्रॉब्लम तो आना बाकी है। हाँ तो मुखिया भी डाउट में आ जाता, हो तो क्या है भैया और क्या प्रॉब्लम आएगा। तभी पीछे से एक बंदा आता, वो कहता सुनो सुनो सुनो, जो इंपीरियल कोर्ट है ना यार, इंपीरियल कोर्ट द्वारा हम मैसेज आया, हमको बुलाया गया स्पेशली आपको। तो वो भी डाउट में कुछ लोग को बुलाया। सिस्टम भी कहता है कि वेल अब लगता है इंपीरियल कोर्ट वाले कुछ तो गड़बड़ करेंगे। हमारा मैं कहता वही तो। अब आते इंपीरियल कोर्ट के गवर्नर यहाँ पे था, जो मुखिया को चिल्लाता, कहता साले मुखिया के बच्चे, तुझे आइडिया भी है तूने जो किया वो कितना बड़ा क्राइम होता है। जो सुन हमारा मुखिया भी कहते क्या मैंने क्राइम किया भाई, मैंने कौन सा क्राइम किया, मैंने तो कुछ नहीं किया है। वो भी कहता भाई तूने क्राइम किया, तूने भाई इलीगल तरीके से अपने एरिया में ना भाई ऐसा बंदे लोग को भेज के नदी खुदवाई, कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे किया है और बिना गवर्नमेंट की परमिशन से ये काम करना इलीगल होता है। बहुत पहले लोगों ने किया था जिसके चक्कर में बहुत ज्यादा बर्बादी हुई थी। तू भी इससे बर्बादी करना चाहता है क्या? मुखिया कहता नहीं नहीं मैं कोई बर्बादी नहीं करना चाहता, तो पब्लिक बर्बाद हो रहे थे, इसके लिए उनको आबाद करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए मैंने काम किया था। जो सुनते गवर्नर कहता ना 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 ना, बिना गवर्नमेंट के परमिशन से सारा काम करना इलीगल ही होता है, बेकार होता है, तू ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर सकता, इसके लिए तुझे तो सजा यहाँ पे मिलनी ही चाहिए। तो मुखिया भी कहते हैं यार लेकिन मैंने कुछ गलत यहाँ पे नहीं किया, मैंने तो सब कुछ ठीक किया। गवर्नर भी कहता टेंशन मत ले, हम तुझे फालतू में सजा भी नहीं देंगे। अगर तूने मेरे जेब भर दिया ना तो मैं तुझे जाने दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। रिश्वत मांग रहा है। तो हमारा मुखिया भी कहता है मैं सच्चा अच्छा आदमी था, मेरे गांव के लोग काफ़ी लंबे समय से मुसीबत में थे, मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने सारे के सारे पैसे उनके भलाई में लगा दिया। फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए, रहता तो दे देता। जो सुनते ही वो गवर्नर भड़क जाता है, कहता है क्या फूटी कौड़ी भी नहीं है, साले क्रिमिनल के बच्चे, जाओ इसको जेल में डाल के कोड़े मारो। तो बंदे लोग कोड़े मारने को तैयार थे। वो जो बुढ़ा लियू था ना वो बीच में आता है और आते ही मुखिया को बचा लेता है और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।